मेरी रियल हाइट है 3 फीट। अरे फ्रेंड्स, बड़गन्नी जिज्जी का वीडियो आ गया और ये टाइटल लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह का टाइटल क्यों लगाया है। कुछ देर में आपको ये टाइटल भी चेंज होता हुआ दिख जाएगा। हाँ, 4 फुट हाइट है भाई। आज जिज्जी ने वहां दीवार पे खड़े होके अपने को बताया है और फिर पानी का निशान लगाया कि इतनी फिट की हूं मैं। देख लो आप लोग मेरी हाइट 5'2" है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं 4 फीट की है, कुछ लोग बोलते हैं 3.5 फीट की है ना। तो मैं 5'2" की हूँ। और एक बार इंस्टा पे किसी ने मुझे बोला था, तो वो लोग मेरे को बोल रहे थे कि 4 फीट की है, तो मैंने बोला 4 फीट की नहीं, मैं 2.5 फीट की हूँ। और ऐसे ही आई एम 47, मैंने एज के लिए भी ऐसे बोल दिया। तो मैं इंस्टा पे भी ऐसे पंगे लेती रहती हूँ। अरे जिज्जी, हमें भी पता है, आप ही नहीं, आपके साथ साथ तो वो छुटकन्नी जिज्जी है ना, वो भी बहुत बॉडी शेमिंग करती हैं। अरे अपने सब्सक्राइबर्स को, सब्सक्राइबर्स टरू वाले समझते नहीं, वो फिर भी जाके व्यूज दे देते हैं। सो और हाइट, शक्ल, माथा, है ना, एज क्यों मैटर करता है? आप लोग ऐसे क्यों बोलते हो? ये सब नहीं बोलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिज्जी किसी को अपनी वीडियो के थ्रू सुना रही हैं। आजकल यही कंटेंट चल रहा है ना, एज, माथा, रिंकल्स, यही बोल बोल के जिज्जी आजकल सारे जितने भी वीडियोस बना रही इस चीज का जरूर जिक्र कर रही है। किसी ने उनको बोला होगा तो उसको किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू अपनी भड़ास निकाल रही है। फिर जिज्जी कहती है कि स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन करती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, इट्स मी स्वाति। बड़कन्नी जिज्जी का वीडियो आ गया है और इस तरह का अजीबोगरीब अतरंगी सा टाइटल लगाया है, तो हमने सोचा चलिए हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आते हैं। और मेरी हाइट 3 फीट, रियल हाइट। हाँ, तो जिज्जी अब आप देखो, खुद ही इस तरह के टाइटल लगाओगे और फिर लोग जब कमेंट करने आएंगे तो तुम क्या बोलोगी? हाँ, तो इस तरह के टाइटल ना ही लगाओ। लोगों के तो मुंह में तुम लोग खुद ही बातें डालते हो। ठीक है, आप 5'2" के हो या 4 फीट के हो, 3 फीट के तो कोई नहीं कहता है आपको, लेकिन आपको जानबूझ के ये सब चीजें टाइटल, मुझे नहीं लगता कोई इनको बोलता है, लेकिन जानबूझ के भाई कुछ ना कुछ अतरंगी से अजीबोगरीब टाइटल्स रखेंगे तभी तो क्राउड आएगा। अरे वीडियो देखने चलो, आज स्टार्ट करते हैं। जिज्जी ने जो स्टार्ट किया ना, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आजकल आप लोग देख भी नहीं रहे हो और लाइक भी नहीं कर रहे हो। हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपका लाइक तो बनता ही है भाई। आज जिज्जी ने अपनी जो शुरुआत करी है ना, वो गुलाबो गुलाब के पौधा लग गया है फाइनली जिज्जी के गमले में। तो जिज्जी आज वो दिखाते हुए दिख रही हैं। शुरुआत उनके गुलाब के पौधे से ही हुई है। बाकी माली भैया को मैंने बुलाया था और माली भैया ने सारे जितने भी पौधे हैं चेक कर लिए। उन्होंने बताया था जिज्जी ने कि सारे पौधों को देख लेके गए हैं, वो यहाँ धूप आएगी तो सब कुछ ठीक है, सब एकदम ठीक है। और मैंने बताया, उन्होंने ये भी बताया कि लोगों ने यहाँ पे चिली और स्ट्रॉबेरी, टोमेटो भी लगा रखा है। तो जिज्जी ने बोला भी भाई माली भैया भैया आप हमारे लिए भी ले आते, हम भी लगा लेते। खैर, अब दोनों बालकनी मेरी ग्रीन ग्रीन हो गई हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे जिज्जी को अब घर भी जाना है, तो जिज्जी को इस चीज की भी चिंता थी कि मेरे पीछे मेरे पौधे बेचारे सूख ना जाएं। जिज्जी दोनों जो बालकनी में पौधे लगाए हैं, तो जिज्जी कह रही है कि मैं इसका अरेंजमेंट करके जाऊंगी। खैर, एक मेरा रिश्ता बन गया है, मैं इनकी टेक केयर करती हूँ, इनको देखती हूँ रोज, तो इनसे रिश्ता बन गया। और मेन बात है, जिज्जी पैसा लगा रही है, जिज्जी का कंटेंट है ये। और फिर आज जिज्जी ने पार्लर वाली भैया 2 बजे बुलाई है एक लड़की को। वैसे जिज्जी को सिर्फ आईब्रो कराना था, लेकिन ताकि उसके थोड़े पैसे बन जाए, इसलिए जिज्जी कह रही है कि मैं बिल्कुल अपना पेडिक्योर भी कराऊंगी, हेयर वॉश कर लूंगी, हेयर स्पा भी करा दूंगी, करवा लूंगी। और जब मैं मुंबई गई थी तब मैंने आईब्रोज कराए थे आंटी के से, ठीक है, और यहीं पे ही है वो पार्लर। लेकिन इस बार मैंने इस लड़की को बुलाया क्योंकि ये भी बहुत अच्छी आईब्रो करती है। और मैंने बुकिंग भी करा ली है मेहंदी के लिए। और जिज्जी, मुझे इस बात से याद आया, आपने बोला कि मैंने इस पार्लर को बुक करा ली है मेहंदी के लिए, तो आपने तो कल की वीडियो में बोला था कि करवा चौथ मैं हिमाचल में होंगी उस टाइम। तो इस चीज पे जिज्जी अब डाउट होने लगा है। जिज्जी ने वैसे आज बाद में बोला है कि अभी मेरा कंफर्म नहीं है कि मैं करवा चौथ पे यहाँ पे होंगी या मैं अपने हिमाचल में होंगी। इनको तो छुट्टी नहीं मिलेंगी, ये तो वापस यहीं पे आ जाएंगे। लास्ट ईयर इन्होंने इंस्टा पे अपनी मेहंदी, करवा चौथ की मेहंदी का डिजाइन शेयर किया था, जो इनकी हाउस हेल्प पूनम ने लगाई थी। वो बहुत सुंदर मेहंदी लगाई थी, सब लोगों ने बोला था कि वाओ वाओ। और अब मेरे घर भी गुलाब लग गया, मैं भी सबको भाई इंस्टा पे शेयर करूंगी। आप लोग भी मेरे साथ शेयर करते हैं, तो सारे अपने प्लांट्स दिखा रही थी, इसमें फूल आएगा, इसमें फूल आएगा। आप लोग भी मुझसे शेयर करना भाई अपने प्लांट्स जो आपने लगा रखे हैं। आपके पास प्लांट्स का कलेक्शन, अब जिज्जी के पास बेडशीट का कलेक्शन था, अब जिज्जी बोल सकती है मेरे पास पौधों का भी कलेक्शन है। मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। कुछ इनके यहाँ सोसाइटी में कुछ काम चल रहा है, तो इनके बाथरूम का एक्सेस चाहिए था, तो लेबर आए हैं, उनके लिए जिज्जी ने खूब बड़ी बड़ी इलायची को कूट के बनाई है चाय। और ज्वार की रोटी बना ली है, ड्राई मटर और पनीर की सब्जी बनाई है। रात में 3 पैकेट लाई थी मटर, उसमें से एक जो पैकेट है पनीर का, पनीर के पैकेट 3 लाई थी।
जिसमें से जिज्जी ने आज मटर, ड्राई मटर और पनीर की सब्जी बनाई है। एक पनीर का पैकेट रात को जिज्जा जिज्जी ऐसे ही खा गए, सूखा ही खा गए। और जवार का आटा, बाजरा का आटा, दूध के पैकेट जिज्जी ने मंगाए हैं। बाकी आने पे जब वो आएंगे वहां से घर से शादी निपटा के, तब जिज्जी बाकी का सामान मंगाएंगी, वीट वगैरह जो आटा है। ये चाय बनाने की आदत, अब जिज्जी चाय बना रही थी, जिज्जी ने उन लेबर्स के लिए भी चाय बनाई, तो जिज्जी कह रही ये आदत मुझे मेरी दादी जी से आई थी। दादी मतलब ये लोग खुश हो जाते हैं जब चाय का कप लेने गई सब लोग मुझे थैंक यू बोलते हैं। ऐसे ही मैं अपने कानपुर में भी सबको चाय बना के देती थी, तो वो लोग खुश हो जाते हैं, काम और अच्छे से हो जाता है, तभी तो मेरा नाम है चाय की दीवानी। खैर, आटे के जिज्जी ने फिर से कंटेनर दिखाए हैं कि ये एक स्पैचुला है, वो आटा पलट रही थी, बाजरे का आटा इनको पलट के रखना है। तो ये अपना जो आटे का एरिया है जहाँ पे चीनी, पत्ती, सारे कंटेनर्स वो दिखा रही थी। एलिमेंट्री से मैंने ये कंटेनर मंगाया है। नारियल पानी, फ्रूट्स मंगाए, तो इनके घर में बेल बज रही है, इन्होंने बाहर से सामान मंगाए, नारियल पानी और फ्रूट्स। लोग बोलते थे पहले मुझे कि तुम बाजरे का आटा खाया करो, अच्छा होता है, और सर्दियों में मैं बाजरा अच्छा होता है। लोग मेरे को देख के खाते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने भी किसी का सुन के ही खाना शुरू किया। जिज्जी हमें तो पता चले आप आजकल वीडियोस में जो कंटेंट लाते हो वो भी एक फेमस यूट्यूबर हैं। हाँ जी, उनका जिज्जी आप पूरा चुरा रहे हो कंटेंट। ये पूरा एरिया आटा चीनी का है, ये मैंने आपको बताया दिया, इस तरह से जिज्जी ने बोला है आज। अब जिज्जी फाइनली, अब जिज्जी को याद आ गया कि भाई मुझे पूजा भी करनी है, दिखाना भी है लोगों को, तो अब मैं नहाने जा रही हूँ। क्या पहनूं आज? 3 ड्रेसेस में से। जिज्जी अभी तक आप नहाई नहीं थी? मतलब जिज्जी ने जो वीडियो शुरू किया था, जिज्जी ने मतलब शाम के टाइम, मेरे को समझ नहीं आ रहा, पिछला वीडियो 5:30 बजे शुरू किया था, वो तो नहा के बैठी थी। अभी आज नवरात्रों में इतना लेट नहा रहे हो जिज्जी? खैर, अब नहाने जा रही हूँ और 3 ड्रेसेस निकाल दी। इसमें से कौन सा सूट पहनूं? ये पहनती हूँ। एक इन्होंने व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन, उसका दुपट्टा और पजामे वजामे उसमें लगी हुई थी, भैया कौन सा पजामा मैच कर लूँ और पहन लूँ। इस सूट में थोड़ी महक आ रही है तो इसको थोड़ा धूप लगाया और उस सूट को मैचिंग पजामा लेकर आई है, फिर चुन्नी लेकर आई है, फिर सूट को बाहर रख दिया है कुर्सी के ऊपर। धूप पजामे ऐसे मेरे नीचे हो जाते हैं। जिज्जी कह रही थी मैं ऐसे नंगे पाँव घूमती हूँ तो ऐसा हो जाता है। पूरा मैच हो गया, तो इयररिंग्स कौन से पहनूं? और फिर जिज्जी ने झुमके निकाले हैं, जो जिज्जी कह रही थी कि मैं बड़े बड़े झुमके पहनना चाहती हूँ इस सूट के साथ। आज मैं लेट हो गई हूँ, ये आ गए थे बीच में, थोड़ा बैठ गई थी, तो जिज्जी ने इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दे दिया, आज मैं लेट हो गई हूँ, इनके साथ बैठ गई थी। अरे जिज्जी, पूजा पाठ ये सब तो आपका कंटेंट ही होता है, कौन सा आप दिल से कर रहे हो? यहाँ जो दिल से करता है वो जिज्जी इतना लेट नहीं करता। खैर, झुमके पहने, फिर जिज्जी ने अपनी पिंक आज लिक्विड लिपस्टिक भी लगाई है, बाहर धूप लिए आराम से बैठ के चाय पी रही हैं। और आईब्रो जिज्जी ने फिर फाइनली, वो जो लड़की है उससे भैया आईब्रो करा ली, पेडिक्योर करा लिया। जिसने लास्ट टाइम कराया आईब्रो, उन्होंने मेरी खराब कर दी, एक आगे से उड़ा दी। वैसे मुझे उस टाइम भी लगा था, लेकिन ऐसे मैंने बोला नहीं। मैंने इनको करवा चौथ मेहंदी के लिए भी बुक करा लिया, लेकिन इस बार कंफ्यूजन है कि इस बार का करवा चौथ मैं हिमाचल में होंगी या इस बार का करवा चौथ मैं पटना में मनाऊंगी। ये तो आ जाएंगे क्योंकि इनको छुट्टी नहीं मिलती। हो सकता है, चलो वो धीरे धीरे टाइम ही बताएगा। तो जिज्जी, मुझे तो लग रहा है कि कुछ तो प्रोग्राम में चेंजेस आ गए हैं। अभी आप पागल बना रही हो, लेकिन आप करवा चौथ पे यहीं पे दिखने वाली हो। खैर, ये टाइम तैयार होके रहना चाहिए भाई, फेस्टिवल्स का टाइम है। तो जिज्जी कह रही है, मैं रोज यही सोचती हूँ कि कल मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं, कौन सी मैचिंग नेल पेंट लगाऊं, है ना, कौन सी ईयरिंग पहनूं, कौन सा सूट पहनूं। रोज सोचती हूँ कि कल क्या मुझको पहनना है। और सारे सूट्स, इतने प्यारे प्यारे सूट है, मुझे बड़ा दुख होता है, मैंने कुछ सूट सबको दे दिए, है ना, मेरे पास इतने कम रह गए, कल क्या पहनूं। तो सारे अपने पुराने सूट्स को मैं बहुत मिस करती हूँ। जिज्जी जिनको दे देती है ना फिर चीजें, फिर वो सोच सोच के भी दुखी होती है कि मैंने वो सूट उसको क्यों दिया। खैर, अभी आपको अपनी हाइट बताती हूँ। तो फिर जिज्जी खड़ी हो गई ऐसे करके, वो वाइट येलो जो व्हाइट वॉश है, देखो ये पानी का मार्क लगा के, इतनी मेरी हाइट है। मेरी हाइट 5'2" है, लेकिन कुछ लोग मुझको कहते हैं कि मैं 4 फीट की हूँ, कुछ लोग कहते हैं 3.5 फीट की हूँ। तो इंस्टा पे भी लोग रील्स, है ना, इंस्टा पे भी कोई मुझे ऐसी कमेंट कर रहा था एज के लिए लेके, तो मैंने बोल दिया कि मैं 47 एज की हूँ। और मेरी हाइट भी देखो, है ना, मैं 2.5 फीट की हूँ। तो जिज्जी ने कहीं सरकाजम में बोला, ऐसे तो जिज्जी 2.5 फीट की भी नहीं हो, 4 फीट के भी नहीं हो, ठीक है। आपकी हाइट पे कोई ऐसे कमेंट भी नहीं करता, तो झूठ बोलना बंद करो। कब ये गंदा कंटेंट खुद ही लाती हो, ये सब कमेंट्स और बकबक करती हो। लोग आपके लिए एज के लिए इसलिए बोलते हैं क्योंकि एज रिफ्लेक्ट होता है, और आप यहाँ पे आके झूठ बोलते हो ना, इसलिए लोग आपको करेक्ट करके बोलते हैं कि नहीं जिज्जी। और जो गूगल, जो यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह घूम रहे हैं, उसके हिसाब से तो आपकी एज 40 है, तो उसके हिसाब से जिज्जी लोग आपको बोलते हैं। खैर जिज्जी, आधार कार्ड दिखा दो, सारे जितनी भी इतने डाउट्स आ रहे हैं ना लोगों के दिमाग में, वो खत्म ही हो जाएंगे, पक्की एज पता चल जाएगी। हाइट, शक्ल, माथा, एज क्यों मैटर करता है? फिर सामने से बोलेंगे, फिर वो बंदा आगे से आपको देखना पसंद नहीं करेगा। जिज्जी ने जिसको भी ताना दिया है, जिसको भी सुनाया है, दोस्तों आप लोग समझ जाइए,
ये कपड़े मुझे पैक करें। फिर जिज्जी कह रही थी कि वीडियो एंड कर रहे हैं, लेकिन फिर जिज्जी को याद आ गया अपना जो सूटकेस जिज्जी ने पैक किया है, अरे भैया जाने के लिए तैयारी कर रही है, इसमें मैंने थोड़ा सामान और ऐड कर दिया है क्योंकि वहां पे ठंड है। 2 पजामे दिखा रही थी जो एक जैसे थे, नहीं 2 शर्ट्स थी जो ग्रे और व्हाइट है, एक शर्ट में छुटकन्नी को दे दूंगी। छुटकन्नी से फोन पे बात हुई होगी, छुटकन्नी ने बोला होगा, तो जिज्जी कह रही है कि मैं उसको दे दूंगी। अभी 4:30 बज रहे हैं और देखो धूप कितनी अच्छी आ रही है। बालकनी में जाते हुए जिज्जी दिखा रही थी अगर 1 हफ्ता घर पे रहेंगे तो ये पौधे मेरे सूख जाएंगे। मेरे को बड़ी टेंशन हो रही है कि मैं क्या करूं, क्या मैं इन पौधों को उस वाली बालकनी में शिफ्ट कर दूं क्योंकि वहां पे धूप कम आती है। बाकी मैंने माली भैया से पूछा तो माली भैया ने कहा कि कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं होगा क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर जो है कम होता जाएगा, ठंड होती जाएगी तो पौधे सही रहेंगे, है ना। तो बाकी जिज्जी कह रहे हैं कि आप लोग बताइए, अब जब तरु वालों की अपने सब्सक्राइबर्स की हेल्प लेनी होती तो जिज्जी इस तरह के कमेंट्स, जिज्जी इस तरह की बातें बोलती है। बाकी जिज्जी के वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए, अब हम लोग उसकी बात करेंगे। आप लोग को वीडियो का मैंने बता दिया हर चीज। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो जिज्जी के वीडियो में यही था दोस्तों, और तो खैर कुछ नहीं था। थंबनेल भी जिज्जी ने इस तरह ही लगा रखा है, येलो वॉल के सामने खड़े होके जिज्जी ऐसे करके बता रही है कि मेरी इतनी हाइट है 3 फीट। नहीं जिज्जी इतना बड़ा झूठ ना बोलो, 3 फीट तो कोई भी नहीं कहता आपको। अब इनके जो कमेंट्स आ रहे हैं मैं उनके थोड़े से पढ़ती हूँ। सब लोग ये कह रहे हैं आज तो जिज्जी तुम कसम से बहुत ही सुंदर लग रही हो, है वेरी नाइस, घर पे बहुत सारे प्लांट्स हैं। एक ही आपका कॉन्सेप्ट होता है, खाना प्लांट सफाई, बस उसके आगे कोई लाइफ नहीं है। आई हेट यू, हाय रे दैया। ये किस तरह के कमेंट आ रहे हैं जिज्जी आपको? हाँ, बिना हाथ हिलाए बात कर लिया करो, बहुत हाथ हिलाती हो दीदी। मैंने आपको कल कहा था सामान जहाँ से आप लेते हो वहाँ आप मुझसे बात कर सकते, बिकॉज कहती हैं कि हमें लेकर दे दे, वो अच्छा लेती है। ओहो, कोई सब्सक्राइबर ने तो ये भी बोला है कि वो हमारे लिए लेके दे दे, वो बहुत अच्छे से चूज करती है। मतलब टरू वालों के लिए जिज्जी आप शॉपिंग करो, टरू वाले भी आपसे शॉपिंग कराने को बोल रहे हैं। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं जिज्जी। कुछ प्लांट्स, साफ सफाई, है ना, इन सब चीज़ों से थोड़ा आगे बढ़ो, जवार का आटा, ये सब चीज़ें। और जहाँ से आप कंटेंट चुरा रहे हो उनका ना चुरा के अपना थोड़ा अपना कंटेंट बनाओ, तो जिज्जी पसंद करेंगे लोग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रियल हाइट रियल, आप लोगों को भी पता है कि जिज्जी को ये कमेंट किसी ने भी नहीं किया, खुद ही इस तरह के झूठे टाइटल बनाती हैं और फिर बाद में टाइटल भी चेंज कर देती हैं। चलो जी, राम राम जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।